Sir, please, I know I can do this. And I really want to cover this story. Sir, पाकिस्तान में ये रेशो होना ये कोई नॉर्मल बात नहीं है. It's a very big deal. And I really need to cover this story. Sir, at least can you... स्टोरी तो आप कवर होगी. मैं पाकिस्तान जा रही हूँ. यस. मिस्टर हसन, प्लीज ये समझने की कोशिश करें कि ये स्टोरी कवर करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है. आपको नहीं लगता बीइंग अ जर्नलिस्ट ये अवेयरनेस फैलाना मेरी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जी मिस सायरा, डिवोर्स आई परफेक्टली अंडरस्टैंड, लेकिन आप नहीं समझ रही. ये पॉसिबल ही नहीं है. देखिए, थोड़ा रियलिस्टिक होकर सोचें. ये लोगों के पर्सनल मैटर्स हैं और ये पाकिस्तान है. यहाँ लोग बर्दाश्त ही नहीं करेंगे कि उनके घर के मामलात में कोई बाहर वाला इंटरफेयर करे. I get that, and I completely respect these values too. But I believe that this could be helpful for the people in Pakistan. आप जानते हैं यहाँ पे डिवोर्स एक टैबू है, उसे नॉर्मल नहीं माना जाता. तो यहाँ के लोगों की सेंटिमेंट्स और वैल्यूज़ के लिए हमें इस मसले का कोई ना कोई हल तो ज़रूर निकालना है. मिस सायरा, आप... मिस्टर हसन, देखिए, मैं अमेरिका से पाकिस्तान स्पेशली ये स्टोरी कवर करने के लिए आई हूँ. अगर आप मेरी हेल्प कर सकते हैं दैट वुड बी ग्रेट. बट अगर आप मेरी हेल्प नहीं कर सकते, आई एम स्टिल गोना कवर द स्टोरी. चाय पियेंगी आप? I think I'm gonna take off. ठीक है. Thank you so much, Mr. Hassan, for your time. I really appreciate that. Allah. Anytime. अरे ये वो करने आई है जो पाकिस्तान में आज तक नहीं हुआ. तो मैंने कहा कि क्यों नहीं हुआ, ये भी तो सोचो. तुम क्यों खड़े हो? स्नैपशॉट्स का है वो, फौरन लाके दो मुझे. और अगर एक जरा से घपला हुआ ना तो अब तुम्हारी खैर नहीं है. चलो चलो चलो. प्लीज हेल्प कर दें. और यहाँ बस यहाँ से शुरू करो. लिख के लाओ ना स्टोरी, मुझे नोट्स वोट नहीं दिखाओ. ठीक है जी मिस सर. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. तो आप अभी तक उसी स्टोरी पे अटकी हुई हैं? आप कहना क्या चाहते हैं? नहीं, हमने भी बहुत कोशिशें की ऐसी स्टोरीज करने की, लेकिन फिर हमको समझ में आ गया कि यहाँ करना क्या है. मतलब क्या है आपका? लगता है तुम सीरियस हो. आपको अभी तक ये बात समझ में नहीं आई? ऑफ कोर्स मैं सीरियस हूँ. अच्छा, तो फिर मैं तुम्हें 3 नाम बताता हूँ. इन 3 लोगों को तुमने अगर पकड़ लिया तुम्हारी स्टोरी हो जाएगी. जी जी बताइए. और देखो, मैं हर किसी को ये मदद करता नहीं हूँ, इसलिए मगर सिर्फ तुम्हारी इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि तुम वाकई कुछ करना चाहती हो. लिखो नाम. ओके. हम से शुरू करेंगे. सबसे पहला नाम लिखो, साकिब अली शाह. मशहूर आदमी है ये, जो आजकल होते हैं ना मोटिवेशनल स्पीकर, ये है साकिब अली शाह. मोटिवेशनल स्पीकर. Hey Manal, how are you? I saw you called. I'm really sorry मैं तुम्हारी कॉल रिसीव नहीं कर पाई. नहीं, at least you called back. तो I was wondering कि तुम पाकिस्तान कब आ रही हो? Really wanted to meet you. Well, I have a good news for you. Good news? क्या good news? I'm in Pakistan. What? Are you serious? That's amazing यार. वैसे
पाकिस्तान आने की कोई ख़ास वजह? यार एक्चुअली मुझे एक डॉक्यूमेंट्री बनानी थी, हम मिलेंगे तो मैं तुम्हें डिटेल्स दूंगी उसकी। साउंड्स इंटरेस्टिंग, लेकिन इन सब के चक्कर में तुम मुझसे मिलना मत भूल जाना। नहीं नहीं, मैं नहीं भूलूंगी। मनाहिल, कैन आई कॉल यू बैक इफ़ यू डोंट माइंड? मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। हाँ हाँ, तुम बाद में कॉल कर लेना, लेकिन हाँ मेरे घर आना मत भूलना। ज़रूर आऊँगी। ओके, यस। नंबर 2, मशहूर और मारूफ मिसेस खान। मिसेस खान, ओके, वाओ। Who's next? और तीसरे नंबर पर अगर ये हाथ आ जाए तो बड़ी बात है, रुस्तम कावस जी। मैं यहाँ मिसेस खान के साथ किसी शो पे आई नहीं हूँ। नहीं, मेरा इंटरव्यू नहीं चल रहा, उनका इंटरव्यू चल रहा है। पता नहीं कोई टॉक शो, आई डोंट नो। और तो क्या बनती है यार मुझे बुलाने की? तो तो पता है ना कितना काम करना है अभी। नहीं यार, आई हैव नो आइडिया। इतना काम रहता है, इतनी रिसर्च रहती है, पता नहीं क्यों यहाँ पे मैम। चल ठीक है, फिर मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। तो बाय। अस्सलामुअलैकुम। टुनाइट विद तारा में खुश आमदीद। आज इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ अट्रैक्शन। जी मिसेस खान, क्या है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन? ये वो चीज़ है जो दो लोगों को एक दूसरे से अट्रैक्ट करती है, कशिश पैदा करती है। इन दिस एपिसोड वी विल बी टॉकिंग अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। सी यू देन। इस तरह आपने बोलना है। आप इतनी दफा अगर आप बोलते नहीं ठीक है सही है, प्लीज टिश्यू लाए प्लीज। आप फ्लो, यू हैव टू थ्रो द वर्ड्स टू द कैमरा सो दैट दे कुड हियर यू। साकिब साहब, अगर बात की जाए तो आपके ख्याल में लॉज ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं? लॉ, कानून। ओके, ये लफ्ज ही गलत है, ये कोई कानून शानून थोड़ी है। ये तो सिर्फ और सिर्फ एक एनर्जी है, एक ऐसी एनर्जी जो खुद आप अपने अंदर मैनिफेस्ट करते हैं। क्या समझा? एक ऐसी एनर्जी जो शुआओं की तरह से आपके अंदर से बाहर निकलती है, यानी कि यू मेक योर ओन रियलिटी। हाउ? ओनली बाय मैनिफेस्टिंग। देखिए, इतनी सी बात है, जब आपके पास वो क्लैरिटी होगी, आपके पास वो बिलीव होगा, तो उसका एंड रिजल्ट क्या होगा? पूरी दुनिया आपकी अपनी मुट्ठी में। हाँ, जो एंटरटेनमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो मुझे मिल रही। एक्सक्यूज मी, एंटरटेनमेंट? ऑफ कोर्स, एंटरटेनमेंट ही तो है ये। जब आपने मुझे कॉल पे कहा कि हम लॉज ऑफ अट्रैक्शन डिस्कस करेंगे, तो अंदाजा हो गया था मुझे दैट दिस विल बी अ ब्लडी कॉमेडी शो। टिश्यू ठीक है, रेडी? यस, ओके, दैट्स गुड। जी। मिसेस खान, आप ये बताएं कि लॉज ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं? So basically there are 5 qualities. 1, she should be a good cook. She should come from a good family, good education, perfect ethics, and of course, divorced now. बहुत मुश्किल हो जाती है फिर families के लिए, if you know what I mean. There are no laws of attraction. लॉज ऑफ रिपल्शन जरूर होते हैं। एक इंसान को दूसरे इंसान से इंस्टिंक्टिवली, फंडामेंटली नफरत हो सकती है, ये तो
इन जैसे लोगों ने अपना मंजन बेचने के लिए ऐसे आइडियाज फ्लोट कर रखे हैं। लॉज ऑफ अट्रैक्शन भाई। साकिब साहब, आपकी रिसर्च के हिसाब से आपको एक औरत और एक मर्द की सोच के दरमियान क्या फ़र्क नज़र आता है? लो, इसमें ऐसी कौन सी बात है? इसमें लोगों की अपनी गलती है। जब खुदा ने हमें सारी सलाहियतें दी है, अगर कुछ नहीं हो रहा तो उसका जिम्मेदार कौन है? खुदा नहीं, आप खुद। वो सोच हमें खुद बदलनी है। मैनिफेस्ट करें, आजादी को मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। बिलीव, कंसीव, अचीव। माय BCA फॉर्मूला टू सक्सेस। ऐसे नहीं, ये पूरी किताब इस पे मौजूद। ये देख रहे हैं, जहां से भी देख, ये जिस एंड से घुसेंगे आपको सिखाएगा कि आपको वहां पे पहुंचना कैसे। यू जस्ट हैव टू बिलीव इन इट। वो पट्टी चला रहे हैं इसकी, ऑनलाइन में मिल जाएगी बुक। इसकी डिटेल्स देना इसको। बाबा कितनी देर हो गई, कहाँ हैं हम? अरे बड़ी बिजी रहती हैं, टाइम नहीं होता इनके से मुलाकात करने का। पर हैं कौन? जब आएंगी ना पता चल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम शाजिया, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम मिसेस खान। वालेकुम सलाम। प्लीज 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 बैठे 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 जी। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस मिसेस खान। शाजिया, आपने कॉल करके इतना इंसिस्ट किया कि मुझे आपको बुलाना ही पड़ा। जैसे मैंने आपसे फोन पे बात की थी ना, जी बिना हिल की। तो आप ही की डार्लिंग वो वीडियो है जिसमें आप गिर गई थी? इज शी द वन? जी जी, ये मेरी बेटी है, बहुत क्यूट है माशाल्लाह। लड़का कौन था साथ में? वो एक्चुअली स्टाफ का लड़का था, कोई हमारे स्टाफ का लड़का था। स्टाफ ही लग रहा था। जी तो मिसेस खान, मैंने आपसे बात की थी ना रिश्ते की। शाजिया, 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 आपको पता है कि मैं डिवोर्स केसेस नहीं लेती। आई एम सॉरी। मैं हूँ मिसेस खान एंड आई एम हियर टू मेक योर रिश्ता ड्रीम्स कम ट्रू। We go back so long, मिसेस खान। इतने अरसे से पुरानी जान पहचान है हमारी। I know, I do understand। आपकी फैमिली की ऑलमोस्ट सारी शादियां ही मैंने कराई हैं, बट प्लीज। आई नो मिसेस खान, इसीलिए तो मैं आपसे फोन करके टाइम लेकर यहाँ पर आई हूँ मिलने आपसे। आप तो बिल्कुल हमारी फैमिली की तरह हैं। प्लीज मिसेस खान, कुछ कीजिए ना अब आप। ओके ओके, आपके लिए मैं गोल्ड पैकेज रिकमेंड करती हूँ। ये कौन सा पैकेज है? गोल्ड पैकेज 1 लाख से कम सैलरी वाले लड़के और एटलीस्ट DHA फेज 2 तक में अपना घर। 2 lakhs एट द टाइम ऑफ साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, और फिर रिश्ता जब कंफर्म हो जाएगा तो बाकी की पेमेंट 2 lakhs होंगी। इसमें मैं अपने गोल्ड टियर क्लाइंट्स को आपके बेटी का रिश्ता भेजूंगी। 1 साल में अगर आपकी बेटी की शादी नहीं हुई तो मनी बैक गारंटी। और ये गोल्ड रिश्ते कौन से होते हैं मिसेस खान? गोल्ड पैकेज जी, ये मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए है। इसमें लड़की की तनख्वाह 1 लाख से बस थोड़ी सी कम होती है और डिफेंस फेज 2 तक आपका फैमिली का अपना घर होगा। नहीं नहीं मिसेस खान, फेज 2 वाली फैमिलीज तो नहीं चाहिए, वो तो डिफेंस में भी नहीं आता। ऑलराइट, फिर आई गेस डायमंड पैकेज वुड बी अ गुड रिकमेंडेशन फॉर यू टू। द डायमंड पैकेज 1 लाख से ज्यादा सैलरी वाले लड़के और कम से कम DHA में 1000 गज का अपना घर। डायमंड पैकेज इज फॉर रिच फैमिलीज ओनली। इसमें जो है वो लड़के की तनख्वाह 1 लाख से ज्यादा होगी और DHA में कम से कम 1000 स्क्वायर फुट का घर होगा। एटलीस्ट 3 लाख जो है वो है साइनिंग अमाउंट, और बाकी 3 लाख जब रिश्ता इंशाल्लाह ताला होपफुली कंफर्म हो जाए तो। अब और कोई पैकेज है? शाजिया, पैकेजेस तो बहुत है, बट आई डोंट थिंक यू वुड बी इंटरेस्टेड इन इट। इट्स कॉल्ड द प्लैटिनम पैकेज। प्लैटिनम पैकेज USA, UK और कनाडा की सिटीजनशिप। ग्रीन कार्ड नहीं, कंप्लीट सिटीजनशिप, और घर में अपना पूल मस्ट है। ये मेरे बहुत ही पुराने और बहुत ही सिंसियर क्लाइंट्स के लिए है। इसमें आपके फैमिली जो है उनके पास कम से कम USA, UK और कनाडा की सिटीजनशिप होगी। माइंड यू, ग्रीन कार्ड नहीं, सिटीजनशिप होगी, और उनके घर में कम से कम एक पूल होगा, और सिंध क्लब की मेंबरशिप इज
I must, I'll tell you. बस डन हो गया, ये वाला रिश्ता डन हो गया, इस पैकेज को डन कर दीजिए। All right, perfect. तो फिर 5 लाख इज द साइनिंग अमाउंट और 5 लाख एट द टाइम ऑफ रिश्ता कंफर्मेशन। लेकिन आई मस्ट टेल यू शाजिया, मुझे ना डिवोर्स की वजह से जरा डबल मेहनत करनी पड़ेगी। अरे मिसेस खान, मैं आपको शादी वाले दिन 5 लाख रुपए मजीद दे दूंगी, ठीक है? All right, okay. तो मैं आपको कल इंशाल्लाह ताला प्लैटिनम कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मैं भिजवा देती हूँ, राइट? मिसेस खान, मैं चेक किसके नाम का बनवाऊं? MRS.KHAN, मिसेस खान। मम्मा ये सब कुछ क्या है, क्या रिश्ता? अरे तुम्हें नहीं पता, चुप करके बैठो। देखो इतना अच्छा काम हो गया है, वही तो जिंदगी बन गई है कि शादी में भी 5 लाख। चुप रहो, तुम्हें समझ में नहीं आएंगी सब चीजें। हद है। तो आपके ख्याल में एक लड़की को क्या करना चाहिए टू अट्रैक्ट? एक सेकंड, ये आइडिया साइंस ने प्रूफ किए हैं। देखिए, मैं आपको क्या बताऊं, ये तो हम इस थर्ड वर्ल्ड में बैठे हुए हैं। अमेरिका जाए, अमेरिका, बड़ी बड़ी 100 200 मंजिला बिल्डिंग्स, लिफ्ट नहीं है, बंदा ऊपर पहुंच जाएगा कैसे? जस्ट बाय मैनिफेस्टिंग। दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो साकिब साहब, आपके ख्याल में वो कौन से 3 बड़े मसले हैं जिनकी वजह से ये सूरत हाल है? आप अमेरिका से आई हैं? देखें, मेरा हाथ बात चूम के कुछ नहीं होना। यू जस्ट हैव टू बिलीव इन इट, फिर कुछ होगा। ये आपको खुद अपने अंदर मैनिफेस्ट करने, मैं आपको बता रहा हूँ, साइंटिफिकली प्रूवन है ये बात। मैं रेडी पर बिरयानी बेचता था, आज मेरी 27 बिरयानी की दुकानें हैं। मैनिफेस्ट। क्योंकि असल बात यह है, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है? कैरेक्टर। और आपका कैरेक्टर आपके पीछे पैसे को खींच कर लाएगा। और आपका कैरेक्टर बनाएगा कौन? साकिब अली शाह। पहले मैं जानवर था, अब मैं इंसान बन गया हूँ साकिब अली शाह की वजह से। जबरदस्त। जी हाँ, खर्च करें सिर्फ और सिर्फ 60,000 रुपए एंड मैनिफेस्ट मिलियंस विद साकिब अली शाह। मिसेस खान, क्योंकि आप लोगों के रिश्ते करवाती हैं तो आप ये बात अच्छी तरह जानते होंगी कि 2 लोग आपस में कैसे अट्रैक्ट होते हैं। इसीलिए माय एडवाइस इज टू शट अप, क्योंकि मर्दों को ये क्वालिटी सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है। आप कहना क्या चाह रही हैं? कोई तो ऐसी चीज होगी जिसकी बेस पे 2 लोग डिसाइड करें उन्हें आपस में शादी करनी है। देखिए, फाइनल डिसीजन तो मर्द का होता है। आप लोगों ने ये करना है कि आपको उस डिसीजन तक लाने में उनकी हेल्प करनी है और रोजाना करनी है। जब आपका शौहर काम करके वापस घर आता है तो वो आपको देख के रोज डिसाइड करे कि उसने आपको ही चूज किया है। मैंने तो अपने शौहर के जूते उतारे भी हैं और खाए भी हैं। सो आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि आजकल की लड़कियां अपने आप को लेडीज आयना समझ के क्यों बैठी हुई हैं। आप मिसेस खान से पूछिए, उन्होंने अब तक कितनी शादियां करवाई हैं और उनमें से सक्सेसफुल कितनी रही? आपने अब तक कितनी शादियां करवाई हैं? हजारों। और उनमें से कितनी सक्सेसफुल रही हैं? एक्सक्यूज मी, 20 साल के करियर में कभी डिवोर्स नहीं हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह, दे आर ऑल सक्सेसफुल। डिवोर्स की तो मैंने बात ही नहीं की ना, मैंने पूछा उनमें से कितनी मैरिजेस सक्सेसफुल रही। तो आपके ख्याल में एक सक्सेसफुल शादी क्या होती है? वो क्या मतलब कि सक्सेसफुल शादी क्या होती है? जिस शादी में डिवोर्स नहीं है, दैट इज ए सक्सेसफुल शादी। कॉम्प्रोमाइजेस हर शादी में होते हैं। तो आपके मुताबिक एक लड़की अपनी शादी में कैसे खुश रह सकती है? कॉम्प्रोमाइज करके। मर्द की खुशी में ही औरत की खुशी है। कॉम्प्रोमाइज, ये लव्स, यानी किसी का गला घोट दो और कहो थोड़ा बहुत सांस तो आ रहा है ना, कर लो कॉम्प्रोमाइज। इसी का नाम शादी है। देखो, तुम लड़कियों को मैं एक बात समझा दूं, अगर शादीशुदा जिंदगी सक्सेसफुली गुजारनी है तो सब्र तुम्हें करना है, और अगर तुमसे सब्र नहीं हो सकता तो अपनी ये शादी और एक हसीन जिंदगी के ख्यालात अपने जहन से निकाल के फेंक दो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या कहा था उन्होंने?
अपना लल्लो मुंह में रख के जिंदगी भर जूते खाते रहो। ये होती है मैरिज, ये होती है जिंदगी। Compromise. हेलो, कैसी हो यार? और तबीयत ठीक है तुम्हारी? तुम्हें पता है किसी ने भी अभी तक मेरी हेल्प नहीं की है। सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं यहाँ पे। एवरीवन इज सो नेगेटिव हियर कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं तंग आ गई हूँ यार। डिमोटिवेट होना बंद करो। कैसे नहीं हो यार? और तुम ये बात कर रही हो, तुम तो इस पूरे प्रोसेस में मेरे साथ थी ना। देखो यार, जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लो। तुम बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो रही हो। मेरी बात सुन, तुम्हारी इस स्टोरी से बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, तो इतनी जल्दी गिव अप ना करो। आई गेस तुम ठीक कह रही हो। अगर मैं भी गिव अप कर दूंगी तो शायद ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि मुझे अभी लग रहा है कि फ़िलहाल यहाँ के लोग अपने लिए खुद कुछ नहीं करना चाहते, और इसका सबसे बड़ा रीज़न मुझे लगता है इलिटरेसी और लैक ऑफ अवेयरनेस है। पर या आई थिंक आई शुड गिव इट अनदर चांस। ये तो कहाँ लेके आ गई मुझे? करनाट मेरी जान, तेरी जिंदगी बदलने वाली है। महीनों तक अपॉइंटमेंट नहीं मिलती यहाँ। तेरे भाई ने खास अपॉइंटमेंट लिया तेरे लिए। और ये है कौन? जादूगर। जादूगर जादूगर का कोई नाम भी होगा? साकिब अली शाह। ये आ गए। हेलो सर, क्या खिदमत कर सकता हूँ मैं आपकी? अब ये मेरे दोस्त हैं। अब इनकी बीवी इनको छोड़कर जाना चाहती है। आप इनको मेरे वाला पैकेज दे दे। कौन सा पैकेज? अब वही महबूब आपके कदमों में, गोल्ड पैकेज। वो उसका तो मैं एक्सपर्ट हूँ। दुनिया में आज तक कोई ऐसा डिवोर्स केस मेरे पास ना आया हो जिसको मैंने रुकवाया ना हो। वैसे नाम क्या बताया आपने? अब इनका नाम सज्जाद है। इसीलिए तो इनकी बीवी इनको छोड़ना चाहती है, क्योंकि इनको मालूम ही नहीं है कि मर्द बनना है तो कैसे। जानते ही नहीं। बोली जा रहे क्या कह रही है? नाम तुम्हारा दोस्त बता रहा है। औरतें उस मर्द से अट्रैक्ट होती हैं जो शेर हो, शेर। मुझे लग रहा है हम गलत जगह पर आ गए। चलते हैं जैसे। सही जगह पे बैठे हैं। अरे दाड़ो दाड़ो दाड़ो। एक कोशिश करो मर्दों की तरह। मुझसे नहीं होगी। कहाँ से आवाज निकाल रहा है? देखे समझे इस बात को, यह आसान केस नहीं है। बहुत टाइम लगेगा इसको मर्द बनाने में। तो एक काम करो, 3 महीने वाला कोर्स ज्वाइन कर लो, उसमें हो जाएगा काम। वाह, जीनियस शाह, जीनियस। इसने मेरी भी बहुत मदद की है। तभी ये जो गिरे हुए कंधे हैं ना, उनको ये नहीं चाहिए। कंधे उचकाओ, सीना बाहर निकालो। समझ रहे हो? एक औरत को ऐसा मर्द चाहिए जो उसकी हिफाजत कर सके। जिस तरह जंगल में गोरिल्ला सारी गोरिल्लों को बताता है कि मैं हूं तुम्हारा मालिक। क्या हूं? मालिक है। क्या बात है, क्या बात है। ये लड़कियों को शेर और गोरिल्ला पसंद है? शेर और गोरिल्ला पसंद हो? सिर्फ शेर और गोरिल्ला नहीं, अमीर शेर और अमीर गोरिल्ला। समझे कि नहीं? वैसे तुम्हारे अंदर दम नजर आ नहीं रहा, मारेगा इसमें। खैर, एक शेरनी जो होती है वो एक ऐसा शेर ढूंढती है जो उसके बच्चों की हिफाजत कर सके है? इसी तरह एक औरत भी एक ऐसा मर्द ढूंढती है जो उसके बच्चों की फीस अफोर्ड करे। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हो क्या चीज है? उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा
वेस्ट टू हिप रेशियो क्या इंपॉर्टेंट है? वेस्ट वेस्ट टू हिप रेशियो। वेस्ट टू हिप रेशो। ये वेस्ट टू हिप रेशो क्या है? ये पूछ रहे हैं वेस्ट टू हिप रेशियो होता क्या है? मियाँ यही सब कुछ होता है? एक फीमेल जानवर है, एक मर्द जानवर में सबसे पहले जो चीज देखती है वो देखती है शोल्डर्स, और फिर वेस्ट टू हिप रेशियो है, शोल्डर्स वेस्ट टू हिप रेशियो। मेरी बीवी का दर्जन थोड़ी है, मतलब तो मेरे पीछे पीछे इंची टेप लेकर भागती रहेगी कि आओ मैं आपका वेस्ट टू हिप रेशो नापूं। ऐसे थोड़ी होता है यार, क्या आप बोल रहे हैं? मियाँ बात सुनो, ऊपर वाले ने इस औरत जात को जो आंखें दी है इसमें बाय डिफॉल्ट एक इंची टेप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? इंची टेप लगा हुआ है। 6 मील दूर से वो देख के एक मर्द को नाप लेगी कि इसकी शोल्डर्स और वेस्ट टू हिप रेशियो अगर ये दुरुस्त है, अगर ये दुरुस्त है तो फिर इसका दिमाग ऐसा है कि मैं इसकी तरफ माइल हो सकती हूँ, है इसके कदमों में जाकर लेट सकती हूँ। वाह, ये कौन सी ऐसी लड़की है जो लड़के की वेस्ट टू हिप रेशो देख के उससे प्यार करती है? प्यार 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 नहीं, इट्स नॉट अबाउट प्यार, इट्स अबाउट पावर है। अट्रैक्शन इज ऑल अबाउट पावर है। पावर बोलो बोलो, पावर पावर। अट्रैक्शन इज ऑल अबाउट पावर पावर। पावर। वाह, जीनियस साकिब शाह। वैसे एक बात बता दो, कोई होपलेस केस नहीं, दिल छोटा मत करना। नहीं, मैं तुम्हें निकाल लूंगा जी। तुम्हारे अंदर का मर्द मैं निकालूंगा बाहर जी। तुम्हारी बीवी वापस तुम्हारे पास आएगी। आज तक एक ऐसा केस नहीं है जो मेरे पास आया हो और उसका मैंने मामला सॉल्व ना किया। चलो शाबाश, धाड़ो, निकालो अपने अंदर का शेर। नहीं कुछ धाड़ो। दूर से अच्छा नहीं हो रहा। मैं पानी वाह, या सीने से मैं निकाल कोशिश कर मर्थों की तरह ये पेट से आवाज आनी चाहिए। 9 बजे की खबरनामे में खुश आमदीद। तो आज की एंटरटेनमेंट दुनिया से न्यूज है कि मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर साकिब अली शाह की वाइफ ने उनको डाइवोर्स दे दी है। जी हाँ, साकिब अली शाह की वाइफ ने उनको डाइवोर्स दे दी है। तो मजीद मालूमात के लिए हम अपने रिपोर्टर जावेद अवान साहब जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है, इनसे राब्ता करते हैं। जी जावेद अवान साहब, तो क्या डिटेल्स है आप? वो 50% डिस्काउंट सिर्फ आपके लिए। 80% यार, बाय 1 गेट 1 फ्री। हाउ टू बी अ गुड हस्बैंड। कोई तो अपनी सोच बदलो। यू आर व्हाट यू अट्रैक्ट। सक्सेस का सोचोगे तो सक्सेस तुम्हारे करीब आएगी, विक्ट्री का सोचोगे तो विक्ट्री मुट्ठी में होगी। क्या समझे? अरे साकिब अली शाह साहब, कि क्या कर रहे हैं आप? उठे। हेल्प मी रुस्तम, प्लीज हेल्प मी। ओके, व्हाट हैपेंड? वो मेरी वाइफ मुझसे डिवोर्स मांग रही। इसलिए आपको इतना गुस्सा आया था जब मैंने आपसे पूछा था कि आपकी बीवी खुश है या नहीं? एक सेकंड, ये आपको बाय द वे आइडिया हुआ कैसे? अरे इस उम्र में आइडिया हो जाता है। और वैसे नहीं बताइए, कौन शादीशुदा इंसान खुश है? पता नहीं, है ना? कोई काम क्यों करते? आप खुशी को मैनिफेस्ट क्यों नहीं करते? बाहर में गई मैनिफेस्टेशन। भाई मुझे अभी ये बताएं आप, मैं किस तरीके से अपनी वाइफ को रोकूं कि वो मुझे छोड़ के ना जाए? क्यों रोकते हैं? उसको डिवोर्स मैनिफेस्ट करने में। मैं सीरियस हूँ रुस्तम, प्लीज। ऑल राइट, बताइए ऐसा क्या हुआ कि आपकी बीवी साकिब अली शाह दी ग्रेट को छोड़ के जाना चाहती हैं? वो मेरी कुछ
तस्वीरें नेट पे लीक हो गई। तस्वीरें? कैसी तस्वीरें? यार आपको पता तो है कौन सी तस्वीरें लीक होती हैं। असल में थोड़े अर्से पहले से मैं वो जिमिंग शुरू की थी, कुछ बॉडी वॉडी बना रहा था, यू नो वो। ओह अच्छा अच्छा, तो आपने कहा कि जो बॉडी बना रहे हैं वो लोगों को भी दिखाएं। शायद कुछ ज़्यादा ही दिखा गया। और वो आपकी बीवी ने भी देख ली? नहीं, बीवी तो देखती रहती है ना। जो इंटरनेट पे तस्वीर गई उसकी बात कर रहा हूँ। वो तो पूरी दुनिया ने देख ली, मैं क्या बताऊं। इवन मेरे पेरेंट्स, माय गॉड, उन्होंने बचपन की बात पहली दफा मुझे साउथ में देखा होगा। अच्छा ओके ऑलराइट, आप ऐसा करें कि आप अपनी बीवी को कहते हैं कि जानू मैं तो तुम्हें ही सेंड कर रहा था, मेरा फोन हैक हो गया। रुस्तम, मैं उनके मैसेजेस का जवाब नहीं देता। उसको अच्छी तरह से पता है कि मैं उसे कभी तस्वीरें नहीं भेजने वाला। क्यों नहीं देते उनके मैसेजेस का जवाब? Oh, well, that actually that's you know Sigma male rule. That's साकिब अली शाह। कैसे? औरत के पीछे मत जाओ, उसे तड़पाओ, उसे तरसाओ, you know? हाँ, बहुत खूब, बहुत खूब। बीवी को तरसाओ और बॉडी इंटरनेट पे देखा। कुछ ज्यादा ही लोगों ने देख ली, पूरी दुनिया ने देख डाली। हाँ, और दिखाना आप गालिबन किसी और खातून को चाहते। अब खातून नहीं, खवातीन, एक दो खवातीन, एक दो तीन चार, एक सेकंड, 7 से ज्यादा नहीं है। अच्छा, तो अब आप बताइए आप मुझसे क्या चाहते? अब देखें, मैं ये कह रहा था रुस्तम के आपने जितनी डिवोर्सेस देखी होंगी, मेरे ख्याल से किसी ने भी नहीं देखी होंगी। यानी कि जब आपको डिवोर्स करानी आती है तो आपको रुकवानी भी आती है। तो प्लीज मुझे बताएं कि मैं अपनी शादी कैसे बचाऊं। देखिए साकिब साहब, ना तो मैं डिवोर्सेस करवाता हूं ना मैं रुकवाता हूं। लोग वही करते हैं जो वो करना चाहते हैं। अब मैं आपकी तरह कोई मोटिवेशनल स्पीकर हूं तो नहीं जो चीजों को मैनिफेस्ट करवाऊं। वो क्या लिखा था आपने अपने बिलबोर्ड पर? कदर करो, जबर नहीं। देखें, जबर हो या कदर हो, मुझे ये बताएं मैं अपनी शादी कैसे बचाऊं। मैनिफेस्टेशन ट्राई किया आपने? आप फिर मजाक कर रहे हैं। अरे मैं तो आपकी ही बातें कर रहा हूं। पर रुस्तम साहब, ये कोर्स बेचने की बात है, इसका रियल लाइफ से क्या ताल्लुक है? आप इमेजिन करें, इस वक्त अगर किसी को मालूम हो गया कि मेरी बीवी मुझे छोड़ रही है, तो मैं कैसे अपना कोर्स बेचूंगा? हाउ टू गेट वुमेन, यानी कि मेरे अपना महबूब कदमों में नहीं और दूसरों का महबूब। अच्छा वैसे एक बात बताएं, ये महबूबा को कदमों में कौन लाना चाहता है? मतलब क्या करेगी कदमों में? वो बाहों में लाए, सर आंखों पर बैठाए, कदमों में वो आए। देखें, जो बिकता है मैं वही बेचता हूं। आपने वो किताब पढ़ी है, मर्द मरीख से हैं और खवातीन वीनस? पढ़ी? आपको पता है हमने उसमें पूरा कोर्स बनाया हुआ है कि मर्द कैसे होते हैं, औरतें कैसी होती हैं, मर्दों की क्वालिटीज, औरतों की क्वालिटीज क्या होती हैं। क्या होती हैं? दोनों अलग मखलूक हैं, अलग अलग सोचते हैं, इसीलिए हमने दोनों के लिए कोर्सेज बिल्कुल अलग डिजाइन किए हुए। एग्जैक्टली। जब दोनों की सोच ही अलग तो दोनों साथ कैसे रह सकते? जब आपको यह पता चल जाएगा कि ये दोनों अलग अलग मखलूक हैं, तब आप जिंदगी सुकून से गुजार सकें। क्योंकि इस दुनिया की सबसे पुरानी जंग है मर्द और औरत की जंग। ये जो आप कोर्सेज बेच रहे हैं, ये तो आप लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। खुद बताइए, जब ये दो मखलूक साथ सोच नहीं सकते तो आप इनको साथ कैसे रख सकते? तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं किसी मर्द के साथ रहना शुरू कर दूं? Much better idea. नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आप डिवोर्स ले लें। आप समझ नहीं रहे रुस्तम साहब, मैं बर्बाद हो जाऊंगा अगर उसने मुझे छोड़ दिया। तो आप उसे छोड़ दें। क्या मैं उसको छोड़ दूं? मैं इसे कैसे छोड़ूंगा? देखिए, जिस दिन एक लड़का और लड़की की शादी होती है ना, उस दिन से डिवोर्स की स्टॉप वॉच शुरू हो जाती है। सिर्फ ये देखना होता है कि मैं इसको पहले छोड़ूंगी या वो मुझे पहले छोड़ेगा। और कई लोगों की तो सारी जिंदगी इसी कश्मकश में गुजर जाती है। अब आपकी डिवोर्स तो होनी है, सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि आप उन्हें छोड़ेंगे या वो आप। हाउ टू गेट आउट
of a toxic relationship with Saqib Ali Shah. सॉरी क्या? Get someone better with Saqib Ali Shah. एक्सक्यूज मी? New life, new wife with Saqib Ali Shah. साकिब अली शाह साहब क्या कह रहे हैं आप? सर ये नए कोर्सेज, मेरे सारे नए कोर्सेज की लाइन, आप माने ना माने, यू आर अ जीनियस। क्या आइडिया मैनिफेस्ट किया मेरे दिमाग में, वाओ। नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं नहीं, आप मान नहीं रहे, ये आप जीनियस हैं, आपने मेरे दिमाग में डाले। नहीं नहीं, आप जो करना चाह रहे हैं वो आप करना चाह रहे हैं। नहीं, मैं तो चाह रहा था कि ये शादी ना टूटे, मैं तो ये चाह रहा। रियली? तो फिर वो तस्वीर 7 खवातीन को ना भेजते। वो तो आप समझते ही हैं, मर्दाना फितरत। एनीवेज, थैंक यू सो वेरी मच, आपने बड़ा मसला सॉल्व कर दिया, थैंक यू। मैं चलता हूँ। एक से आपने याद है आपको आपने टीवी शो में तजवीज़ दी थी? तजवीज़? कौन सी तजवीज़? आपने कहा था कि स्कूलों में पढ़ाना चाहिए हाउ टू बी अ गुड वाइफ। मेरा तो पूरा एक कोर्स बना हुआ है उस पे। इनफैक्ट मेरी वाइफ जो है उसको मैंने वही कोर्स फ्री में कराया, लेकिन देख लें क्या हो रहा है। ओके श्योर, लेकिन आपने कभी ये सोचा कि ऐसा कोर्स भी होना चाहिए ऑन हाउ टू बी अ गुड हस्बैंड? गुड जोक, सी यू, बाय।